हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स माय न्यू चैनल। और यहाँ पे आप पढ़ोगे कि कैसे हम रोज़ न्यू वोकैब्स रीड करते हैं, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए है। हाल ही में देखा होगा कि CDS में पूरा 70% वेटेज था, वो सिर्फ वोकैब्स का था, ओनली वोकैब्स। अब यहाँ से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वोकैब्स डेली एग्ज़ाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। और सिर्फ CDS ही नहीं, बल्कि आप इसे अदर एग्ज़ाम्स में देख सकते हो। लाइक SSC में हो गया, काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं, लाइक SSC CGL हो गया, या फिर CPO हो गया। तो हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे डेली वोकैब्स बहुत यूज़फुल होती है। तो हम ये वोकैब्स तो पढ़ेंगे ही, साथ में इसको कैसे इजी वे में हम लर्न करते हैं, काफ़ी अच्छे से हम काइंड ऑफ रट्टा मारना, तो उस वे में आप अच्छे से रीड कर पाओगे। और रोज़ 5 वोकैब्स पढ़ेंगे और जिनको तुम अच्छे से याद कर सकते हो, और न्यू वोकैब्स आएंगे एकदम न्यू वोकैब्स। लाइक जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया ओगल। अब तुम ये वर्ड देख के ही नहीं समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अभी धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। लाइक गेज़ हो गया, लियर हो गया, और इसका मतलब हम गॉक हो गया, एंड स्टेयर हो गया। तो इसके मतलब निकल के आते हैं। अब तुम्हें स्टेयर से ही पता लग गया होगा कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। अब यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। जैसे हमारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन इस वर्ड में लगता है, जैसे स्टेयरिंग एट हो गया, तो हम एट मोस्टली यूज़ करते हैं। लियर एट हो गया, तो इन चीज़ों में अब हम इसका मतलब भी समझेंगे इन वर्ड्स का कि इनका एग्जैक्ट मीनिंग है क्या। हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि इनके सिनोनिम्स क्या हैं, हम ये भी पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या है। जैसे गॉक हो गया, गॉक मीन्स किसी को घूरना इन अ स्टूपिड वे। लाइक तुम किसी को कंटिन्यूसली तिरछी निगाहों से इन अ स्टूपिड वे यू आर स्टेयरिंग एट समवन। और लियर का मतलब हो गया अनप्लीजेंट एंड सेक्सुअल वे में किसी को देखना। तो ये हमारे जो वर्ड्स हैं ये शो करते हैं कि किस तरीके से तुम किसको देख रहे हो। लाइक गेज, लियर, गॉग, स्टेयर, तो मतलब तो सारे एक ही हैं, बट उसमें भी माइन्यूट से डिफरेंस है। और जैसे अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब तुम्हें समझ में आ गया कि ओगल का एग्जैक्ट मीनिंग है क्या। इसका मतलब होता है कि इनडायरेक्ट वे में, लाइक तिरछी नज़रों से किसी को अच्छे से घूरना। अब दूसरा वर्ड है हमारा पैसिफाई। तो पैसिफाई में पैस वर्ड जो पैक होता है, PAC होता है, उसी से आप समझ गए होंगे कि शांत करना। लाइक प्लीज़ करना, किसी को प्लीज़ करना, असवेज करना, एंड मॉलिफाई करना। तो हमारा जो वर्ड है मॉलिफाई, इसमें जो मॉल वर्ड है वो एक्चुअली शांत करना वर्ड को काफ़ी रिप्रेजेंट करता है। काइंड ऑफ रूट वर्ड इट इज़। तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं पैसिफाई से, कि मॉलिफाई पैसिफाई, मॉलिफाई पैसिफाई, ये मोस्टली शांत वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, पंखा चला दिया है मम्मा ने, तो जिसकी वजह से मेरा पेपर उड़ रहा है। तो आप वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, लेकिन जो मैं आपके लिए वो कैप्स लाई हूँ उन्हें अच्छे से पढ़ना। अब जैसे हमारा तीसरा वर्ड है पनोरमा। इसका मतलब है लार्ज एरिया को तुम, लाइक लार्ज एरिया का कोई व्यू जिसको आप देख रहे हो, लाइक एक दृश्य होता है। व्यू हो गया, विस्ता हो गया, एंड आउटलुक हो गया। तो ये हमारे पनोरमा के जो हैं वो वर्ड्स हो गए, व्यू, विस्ता, आउटलुक, पैनोरमा। एक्चुअली कभी कभी प्रोनाउंसिएशन गलती हो जाती है, तो डोंट माइंड इट। अब इसका मतलब हो गया, हाँ ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे पैनोरमा का हो गया है लार्ज एरिया में जो दृश्य होता है उसका मतलब। एंड फोर्थ वर्ड इज़ पैरोकियल। तो पैरोकियल मीन्स नैरो माइंडेड, जो व्यक्ति सिर्फ लाइक स्मॉल इशूज़ हैं उन्हीं पे फोकस देता है, बट ऑलवेज इग्नोर्स लाइक सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करके वो सिर्फ स्मॉल इशूज़ लाइक रिलेटेड टू जो फिलहाल में प्रेजेंट में हो रहा है या पास में हो रहा है, सिर्फ उन चीज़ों पे ही ध्यान देना है। काइंड ऑफ नैरो माइंडेड, तुम समझ ही गए होंगे नैरो माइंडेड से। सो पैरोकियल रिप्रेजेंट दैट वर्ड। एंड अब हमारा जो आता है लास्ट वर्ड बचा है वो है हमारा पैट्रोनाइजिंग। तो ऑलरेडी हमारे 5 वर्ड्स होने वाले हैं, और कितनी जल्दी हम इसको फिनिश कर रहे हैं पता भी नहीं लग रहा है। अब मैं चाहती हूँ तुम इसे अभी की अभी रीड कर लो, एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अगर याद नहीं रहता है, या फिर किसी पेपर पे से लिख सकते हो। तो अब पैट्रोनाइजिंग लाइक कॉन्डिसेंडिंग, तो पैट्रोनाइजिंग को सुन के तो मैं पैट्रोनेस लाइक पैट्रियोटिक्सा ऐसे चीज़ें नज़र आ रही, बट इसका मतलब अलग है। लाइक किसी को सपोर्ट करना, बट इन अ नेगेटिव वे। पैट्रोनाइजिंग मतलब तुम शो नहीं कर रहे हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो, बाहरी आउटलुक दैट यू आर सपोर्टिंग समवन, बट इसका वो मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ बाहरी दिखावा करना, किसी को हेल्प करने का। तो पैट्रोनाइजिंग का मतलब वो है, जिसका मतलब हो गया कॉन्डिसेंडिंग, लोफ्टी। तो पैट्रोनाइजिंग के भी मतलब मिल गए, पैसिफाई, ओगल, पैनोरेमा, पैरोकियल। तो ऑलरेडी अपने 5 वर्ड्स लर्न कर लिए हैं, और आई होप सो कि तुम इन्हें बार बार रीड करो, और वीडियो को एक बार देख ही चुके हो, अगर दूसरी बार देखते हो तो वो बिना याद किए भी याद हो जाएंगे। कहते हैं ना वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाना। तो आई होप सो यू एन्जॉयड द वीडियो। सो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसे लगी। डोंट गो फॉर द क्वालिटी ऑफ माई वीडियो, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। एंड जॉइन एंड सब्सक्राइब माई चैनल वोकैब बूस्टर फॉर न्यू फ्रेश
वो कैप्स। थैंक यू।